पिछली वीडियो में इनका हो गया था हेलमेट चोरी, इस वीडियो में हो गई इनकी स्कूटी डंप। क्या करते हो यार? गजब ही सीन है भाई इनके साथ तो। भाई पैर तो हो गए पूरा किया पूरा इतना होगा। गलत लिखा दी पीछे कर या तो आगे नहीं हो रही तो पीछे है। अबे ला यार, नीम की एक बार उसको बीमार हो गया था रावण, तो इसी नीम के पेड़ में से उसने एक पत्ता तोड़ा था। जैसा कि आप जानते हैं कि पेड़ बहुत पुराने होते हैं, तो इस पेड़ को तो रावण ने छुआ था एक बार, हमें इतना पता है, हमें यहाँ के लोकल ने बताया। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आज हम आए हैं तीनों फिर से एक ही ब्लॉग में, क्योंकि पिछली बार भी हम 3 थे, इस बार भी हम फिर से 3 हैं। आपको माथे पे हमारे टीका दिख रहा होगा, तो आप समझ गए हैं कि हम किसी धार्मिक जगह पर आए हैं। कहाँ हैं भाई? आज आप गेस नहीं कर सकते, और ये दिल्ली में ही है, मतलब नोएडा पड़ जाता है लेकिन एनसीआर में आ जाता है। एनसीआर। तो कहाँ हैं हम? आज हम आए हैं रावण के जन्म स्थल पर। रावण का जन्म स्थल ये रहा पीछे, रावण जन्म स्थली। अंदर जाके अभी दिखाते हैं जहाँ उसने जन्म लिया। हाँ, जहाँ उसने अपनी स्थापना, मतलब हर चीज़ उसकी स्टार्टअप यहीं से था। यहाँ पर शिवलिंग उनके पिताजी ने स्थापित किया था, जो कि अभी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। और उसी शिवलिंग की पूजा रावण ने बचपन में की थी। उसके बाद वो कर्मभूमि गए थे। कर्मभूमि कहाँ पर थी? श्रीलंका में। श्रीलंका में, और यहाँ उनकी जन्मभूमी थी। ये जन्मभूमि का नाम क्या है? विसरक धाम। विसरक धाम, जो कि नोएडा सेक्टर 1 में। काफी फेमस है। स्टार्ट वीडियो को आ जाओ। ऐसे आते हैं कि सारे यूट्यूबर आते हैं यहाँ पर, सारे पूछ के जाते हैं कि यहाँ क्या इसका इतिहास रहा है, कैसे क्या रहा है यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पे पूछते हैं लोग, क्योंकि इधर से क्या है ना, इधर का जो कनेक्शन है वो श्रीलंका से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। हाँ, बताते हैं यहाँ पे कि यहाँ ये जो है बहुत ही पुरातन स्थल है, और ये गांव माना जाता है रावण का। आप देखिए यहाँ पर कई सारे लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि रावण तो ऐसा था वैसा था, तो यहाँ पे रावण की पूजा क्यों होती है? तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने घर के स्वामी होते हैं, ठीक है। अगर आप चाहे बुरे हो अच्छे हो, अपने घर में आप भले ही माने जाओगे। तो इसी तरह से ये रावण की जन्मभूमि है, ये रावण का घर है। उनके जो पिताजी थे विश्रवा, उन्हीं के ही नाम से ये विसरक पड़ा इस गाँव का नाम। तो इसलिए रावण का ये घर है, तो रावण इधर पूजनीय है हमारे यहाँ। तो और वैसे भी वह जो नवदा भक्ति में बताया गया है यहाँ पर, कि भक्ति के बारे में बताया गया है कि आप प्रेम से पा सकते हो या दास की तरह पा सकते हो, इस तरह से आप भगवान को पा सकते हो। और एक उसमें बताया गया शत्रु की तरह पा सकते हो। तो रावण ने वो विधान चुना कि मेरे से भाई जब तक तो हो नहीं सकता, तो मैं शत्रु के ही तरह मानता हूँ। तो इसी तरह से भगवान को वो प्राप्त हुए, और वह सबसे ज़्यादा प्रकांड विद्वान भी थे। अब ये तो कहा नहीं जा सकता नहीं थे वह प्रकांड विद्वान, यहाँ के सबसे ज़्यादा प्रकांड विद्वान थे। और कई उन्होंने हमें साहित्य दिया, ऐसा उन्होंने रावण संहिता या फिर इत्यादि कई सारी उन्होंने विज्ञान और कई सारी चीज़ें हमें यहाँ पर प्राप्त करी। तो इसी तरह से यहाँ पूजनीय है। और यहाँ पर दशहरे पे उनकी पूजा होती है, और दशहरे पे यहाँ पे रावण नहीं जलाया जाता, उनकी पूजा होती है। हाँ, ये रावण की जन्मभूमि है। जो श्रीलंका है वो रावण की कर्मभूमि है। तो यहाँ से वहाँ क्यों गए थे? मतलब अब देखिए, आप एक जगह, वो उनकी कर्मभूमि है, ये तो उनके पिताजी का स्थल है, ठीक है। और वहाँ पर उन्होंने जब पूजा करवाई थी, आपने कथा सुनी होगी, पूजा करवाई थी, तब जाके वहाँ पर सोने की लंका में रहे थे। हाँ, वहाँ पे उन्होंने और भी कर्म करा, क्योंकि पहले ऐसा था कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ी कोई वजह होती थी, हर चीज़ के पीछे वजह थी। तो वहाँ पर जाके है ना, सारे राक्षसों को इकट्ठा करना था लंका में। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तो धाम है कृष्ण, लेकिन वहाँ पर जाके जितने भी बुरे लोग हैं सबको, राक्षसों को एक जगह इकट्ठा करना था, ताकि सबका अंत एक बार में हो जाए। इस तरह से उस समय का एक नियम था कि हर प्रेरित जहि कल्प जो व्यात भानुपति होए, सूर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस सोए। लंका में वही निवास कर सकता था जो राक्षसों का राजा हो।
तो रावण को जब इस बात की खबर लगी कि दसमुख कतहु खबर अस पाई और सेन साज गढ़ घेरे से जाई, तब उसने जाकर के लंका पर विजय प्राप्त किया। अरे लंका पर जा करके फिर उसने विजय प्राप्त किया। तो सुंदर सहज अगम अनुमानी और तहाँ कीन रावण राजधानी, फिर उसको रावण ने अपनी राजधानी बनाया। और यथा योग बांट सब दिन है और सुखी सकल रजनीचर की है, और जो जिस लायक था उसके समूह में उसको उसी तरह से उसने पूरी लंका नगरी में निवास स्थान बना दिया, दे दिया, और फिर वहाँ राज करने लगा। लंका उसने अपनी राजधानी बनाया। बाकी वो राजा जो था उसका राज जो था वो मेडागास्कर में था, लंका में तो था ही, अधरायण क्षेत्र में भी था, और इधर ऑस्ट्रेलिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, इंडोनेशिया तक उसका शासन था। वो अपनी रक्ष संस्कृति की स्थापना कर रहा था। रक्ष संस्कृति माने जो स्वतः अपनी रक्षा स्वयं करे, अपनी रक्षा के लिए आपको किसी की जरूरत न पड़े, ऐसी संस्कृति की वो स्थापना कर रहा था। और रक्ष से ही राक्षस बना है। अरे रक्ष से ही राक्षस बना है, उसका मतलब है जो स्वतः अपनी रक्षा कर ले, उसी को कहते हैं। और लंका से ही फिर वो लंकेश बन गए। वो लंका में राजधानी बनाया, वहाँ से उसने शासन शुरू कर दिया अपना, इसलिए उसको लंकेश कहते हैं। अच्छा, एक कहानी और है कि राजा दशरथ जी का अंतिम संस्कार भी रावण ने ही करवाया था। इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि बहुत इसमें नहीं भाई, इसको तो हम नहीं जानते। देखिए, कहा जाता है मुंडे मुंडे मतिर्बिन्ना टुंडे टुंडे सरस्वती। अर्थात जितने सर होंगे उतनी बुद्धि होगी, और जितनी बुद्धि होगी उतने विचार होंगे। सबके विचार एक तरह से नहीं होते, तो इसलिए कई प्रथाएं आती हैं। कई लोग कहते हैं कि करवाया है, लेकिन उनका अंतिम संस्कार तो उनके बेटों ने करवाया था। तभी तो उन्हें क्या है, तेल की कढ़ाई में रखा गया था। जब तक राम जी नहीं आएंगे तब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं होगा, तो इसलिए ही तो उन्हें रखा था तब तक। मतलब बहुत सवाल होता है इसके ऊपर कि रावण ने किया है कि लिखा है कर नृप क्रिया संघपुरवासी, कर नृप क्रिया संघपुरवासी, गए भरत जहाँ प्रभु सुख राशि, संस्कार अंतिम भरत ने किया। अरे लिखा तो यही है रामचरितमानस में। तो भरत जी ने अंतिम संस्कार किया, और उसके बाद सबको ले करके भगवान राम को मनाने के लिए चित्रकूट गए, चले गए जी। तो लिखा तो ऐसा है रामचरितमानस के अनुसार। भाई तुलसी बाबा जी ने जो लिखा है, हाँ, हम लोग उसी का अध्ययन करते हैं। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको धन्यवाद इसके लिए। क्या क्या जो रावण के पिताजी थे, ब्राह्मण थे, हाँ। तो वो यहाँ रहते थे और वो यहीं रह करके मेडिटेशन करते थे। ये जगह बेसिकली मेडिटेशन के लिए बहुत फेमस है। अच्छा, ठीक है। तो रावण जब पैदा हुआ था हाँ तो इसी एरिया में पैदा हुआ था। अच्छा, तो बाद में जाकर के लंका में रहने लगा। आप दो लोगों को ही सबसे ज्यादा याद करेंगे, एक तो जिसे सबसे ज्यादा प्यार करेंगे, या फिर जिससे सबसे ज्यादा शत्रुता हो। तो देखिए, चाहे शत्रुता में नाम ले या फिर प्यार से नाम ले, नाम तो ले रहे थे वो राम जी का बार बार। राम जी का ध्यान तो था, तो इन्हीं से ही उसको मोक्ष प्राप्त हुआ। और बगल में ही यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर है। हाँ, आप उधर भी जाइएगा। उधर बताया जाता है कि वो जो शिव जी है ना, वो खुद उत्पन्न हुए थे और उसमें रावण पूजा करते थे। भाई वो
पता चला गाँव वालों से कि यहाँ पर बहुत सालों से रामलीला नहीं बनाई जाती, क्योंकि जब 1-2 बार कोशिश की गई थी तो यहाँ पर विघ्न आ गए थे। और उसी तरीके से यहाँ पर रावण दहन भी नहीं किया जाता, क्योंकि सेम रीज़न है, जब रावण दहन किया जा रहा था तो विघ्न आ गया था बीच में, तो तब से रामलीला और रावण दहन दोनों ही यहाँ नहीं किए जाते हैं। और इन सबको अशुभ मानते हैं इन लोग करना, और ऊपर से एक बताते हैं कि उसी टाइम किसी की मृत्यु भी हो गई थी और जब से ही ये सब बंद कर दिया। तो ये मानने या ना मानने वाली बात है, लेकिन मानो तो बहुत कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। महादेव की है, बहुत सारी तो तमिलनाडु की है। शनिदेव जी के दर्शन भी कर लेते हैं। बंदा हुआ है क्या वो? बहुत ही धन्यवाद हमारी तरफ से, और आपके बहुत ही ज़्यादा उन्नति हो आपके चैनल में। शुक्रिया। हमारी तो बस यही काम है। शुक्रिया। आप ऐसी वीडियो बनाते रहिए।